हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, वाच्य किसे कहते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। अर्थात कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है। अन्य उदाहरण, जैसे अखिल सेब खाता है, वे गीत गा रहे हैं। कर्मवाच्य कर्मवाच्य जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म को, वहाँ कर्मवाच्य होता है। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से साइकिल चलाई जाती है। अन्य उदाहरण, सुरभि द्वारा साइकिल चलाई गई, खिलाड़ियों को पदक दिए गए। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य बच्चों, जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। बच्चों, इसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे बच्चों से घूमा जा रहा है, कुणाल द्वारा भागा जाएगा। अन्य उदाहरण, दादाजी से चला नहीं जाता, बच्चे से सोया जाता है। टिप्पणी, कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य वाक्य परिवर्तन देखेंगे। जैसे सरोज पत्र लिखती है, इसे हम परिवर्तित करेंगे, सरोज से पत्र लिखा जाता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। बच्ची ने गुड़िया को सुला दिया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया गया। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। फिर से, रोहन खाना नहीं खाएगा, रोहन द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह से हम वाक्य को परिवर्तित करेंगे। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। मनीष बाहर सो रहा है, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, मनीष से बाहर सोया जा रहा है। दूसरा है, चील आकाश में उड़ रहे हैं, चील द्वारा आकाश में उड़ा जा चुका है। क्या सुरेश खेलेगा, क्या सुरेश से खेला जाएगा। तो इन वाक्यों को हमने कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित किया है। कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्मवाच्य, बच्चे से कहानी सुनाई जाएगी, बच्चा कहानी सुनाएगा। माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है, तो इसको बदलेंगे हम ऐसे, माँ मिठाई बनाती है।
भाववाच्य से कृतवाच्य बनाना। बच्चे से खूब खिलखिलाया गया। वाक्य बदलेंगे। बच्चा खूब खिलखिलाया। हमसे रहा नहीं गया। हम रह नहीं सकते। धन्यवाद बच्चों।